जय श्री विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में इस महान गुणपाठ के साथ। श्री की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब ऐसे ही स्वस्थ रहें और इस महान पाठ को सुनते रहें हमारे चैनल के माध्यम से। अभी तक हमने जो अध्याय है वो 132 पढ़ लिए है। आज का हमारा 133वां अध्याय है जिसको हम श्री विष्णु भगवान का नाम लेकर आज पढ़ेंगे। उससे पहले हम श्री हरि की स्तुति करते हैं, उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आप सब भी कहें, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या धर्म तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री। आइए तो अपना अध्याय जान लेते हैं। 133वां माफ कीजिए 133वां हमारा अध्याय है। उसका नाम है मदात्यय निदान। मदात्यय निदान, ठीक है। तो हम मदात्यय निदान आज पढ़ेंगे। चलिए श्री जी का नाम लेकर हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। अध्याय बड़ा है। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं प्राचीन मुनियों के द्वारा प्रतिपादित मदाधिक्य के निदान को कहता हूँ। मद तीक्ष्ण उष्ण रुच सूक्ष्म अम्ल व्ययवायी अशुकारी लघु विकासी तथा विशद होता है। ओज इसके विपरीत होता है अर्थात ओज मंद शीत मधुर सांद्र स्निग्ध स्थूल चिरकारी गुरु और पिच्छल होता है। तीसरा 10 गुण मध्य में होता है और यही गुण विष में भी होते हैं, जो प्राणियों के चित्त में हलचल मचाने वाले या प्राणघातक होते हैं। प्रथम मद में मध्य अपने तीसरादि 10 गुणों से ओज के मंदादि 10 गुणों को संक्षुभित करके चित्त में विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मद प्रमाद का स्थान है। इसमें दुष्ट विकल्पों से उपहत मनुष्य कर्तव्य से अज्ञान होकर मध्य के द्वितीय वेग को अधिक सुख कर मानता है। रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तम की संधि अर्थात द्वितीय और तृतीय मद की मध्यावस्था में पहुंचकर अंकुशरहित मंदोमंद निरंकुश हाथी की तरह कुछ भी नहीं करता। यह मध्यावस्था निंदनीय मनुष्यों तथा दुःशीलों की भूमि अर्थात एकमात्र मदिरा ही अनेक मुख वाली दुर्गति की आचार्य है। मद की तीसरी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य निश्चेष्ट होता हुआ मौन होकर सोया रहता है। वह पापात्मा मरने से भी अधिक बुरी दशा में पहुंच जाता है। मध्य में असक्त मनुष्य धर्म अधर्म सुख दुख मान अपमान हित अहित शोक मोह की अनुभूति से रहित हो जाता है। वह शोक मोहादि से संभवित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद भ्रम और मूर्छा में सदैव विद्यमान होता है और अंत तोगत्वा मृगी के रोगी के समान भूमि में गिरकर छटपटाता रहता है। जो व्यक्ति बलवान है, समुचित भोजन करते या यथाशक्ति प्रचुर मात्रा में भोजन करके पचा जाते हैं, उनमें मद नहीं होता है। यह मदात्यय रोग वात पित्त तथा कफ के प्रकोपित होने के कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दोषों से होता है। इस प्रकार वातिक पैत्तिक श्लेष्मिक और सन्निपातिक नाम से यह मदात्यय 4 प्रकार का होता है। मोह हृदय वेदना पुरुष वेद निरंतर तृषा कफ पित्त ज्वर अरुचि हृदय में विविधता अंधकार खांसी श्वास निद्रा न आना पसीना विष्टम्भता सूजन चित्त विभ्रम स्वप्न दर्शन से घबराहट मना करने पर भी बोलते रहना आदि ये सब मदात्यय के सामान्य लक्षण है। पित्त दोष के कारण मदात्यय होने पर प्राणी दाह ज्वर स्वेद मोह प्यास अतिसार और विभ्रम के कारण
उपद्रव से ग्रस्त होते हैं। श्लेष्मच मदात्यय रोग में रोगी वमन, हल्लास, धड़कन, हल्लास मतलब धड़कन, निद्रा तथा अग्निमांद्य के कारण उदर की गुरुता के दोष से संत्रस्त रहता है। सन्निपातिक दोष वाले मदात्यय में पूर्व कथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब जानकर जिस प्राणी की अभिरुचि सहसा मद्यपान में हो जाती है तो उसमें ध्वंसक और शोषक ये वातज व्याधियां हो जाती हैं। ये कष्ट साध्य होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्य को होती है। ध्वंस कम में कफ की प्रवृत्ति, कंठशोष, अतिनिद्रा, शब्द का न सहना होते हैं। विषय मतलब शोषक रोग में चित्त विक्षेप, अंग में पीड़ा, हृदय तथा कंठ में रोग, समूह खांसी, तृष्णा, वमन तथा ज्वर होते हैं। अतः जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो वह इन सभी बातों पर विधिवत पहले विचार करे, तदनंतर वह मद्य के दोष से अपने को दूर कर ले। इसी में उसका कल्याण है। मद्य से दूर रहने वाला शारीरिक तथा उन्माद आदि मानसिक विकारों से भी कभी कष्ट नहीं पाता है। रजोगुण तमोगुण की प्रधानता वाले मोहजन्य दोष तथा असंयमित आहार करने वाले प्राणी को मंद, मूर्छा और संन्यास नामक 3 प्रकार के रोग होते हैं। यथा शरीर में इनका प्रकोप होने पर ये 3 रोग रस, रक्त और चेतना के ही स्त्रोतों के निरोध हो जाने से होते हैं। इनमें मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास उत्तरोत्तर बलवान होते हैं। मदात्यय रोग मद, वात, पित्त, कफ तथा सन्निपात के दोषों से तो होता ही है, किंतु रक्त, मद्य और विष के कारण भी यह शरीर में उत्पन्न हो जाता है। शरीर में शक्ति की अनंतता न होने के कारण जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो प्राणी अपनी शक्ति का आभास मात्र करता है। उसकी चित्त वृत्तियां चंचल हो उठती हैं। वह छल कपट के व्यवहार से घिरा रहता है। वातज मध्य से मनुष्य का शरीर रुक्ष, श्याम और अरुण वर्ण का हो जाता है। पित्तज मध्य से प्राणी क्रोधी हो उठता है। उसके शरीर का वर्ण लाल और पीला हो जाता है। वह कलह में अभिरुचि लेता है। कफोत्पादक मदात्यय में रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखाई देते हैं। स्वप्न में असंबद्ध अनर्गल प्रलाप करता है। उसकी चित्त वृत्तियां किसी विशेष ध्यान में एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं। सभी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले सन्निपात जनित मद में प्राणी का वर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीर में स्तंभन होने लगता है, जिसके कारण उसके अंग अंग शिथिल हो जाते हैं। इस मदात्यय रोग में जो प्राणी शरीर में पित्त दोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है, जो प्राणी के शरीर में पित्त दोष ही सर्वप्रथम प्रकट हो जाता है, उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाएं विकृत हो जाती हैं। उसकी समस्त शारीरिक चेष्टाएं विकृत हो उसे तृष्णा, स्वरभंग तथा आज्ञा की अवस्था प्राप्त होती है। उसको सद्ज्ञान नहीं रह जाता है। विषज मद में शरीर में कंपन होता है। वह गहन निद्रा में सोता है और उसको इस मदात्यय रोग में अत्यधिक थकान की अनुभूति होती है। मनुष्य को शरीर के अंदर विद्यमान रक्त, मज्जादि में उभरे हुए वात, पित्त तथा कफ जनित दोषों के लक्षणों को देखकर यथापेक्षित वातज, पित्तज, कफज या सन्निपातज मदात्यय का निर्धारण करना चाहिए और उसी रोग के अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहिए। यथा वातज मदात्यय मतलब मूर्छा होने पर सामान्यतः रोगी आकाश को लाल, नीला अथवा काला रंग देखता हुआ अपने को अंधकार में पहुंचा हुआ मूर्छित मानता है। शीघ्र मूर्छा टूटने पर वह हृदय की पीड़ा, कंपन तथा भ्रम से संतप्त रहता है। जो व्यक्ति वातिक मदात्यय दोष से ग्रस्त होता है उसे खांसी आती है और कांति पीली एवं लाल रंग की होती है। वह
अधिकतर मूर्छा में ही रहता है। पित्तात्मक दोषी की सामान्यतः परिणाम परिणति में रोगी को आकाश रक्त तत्व अथवा पीत वर्ण का प्रतीत होता है और अंत में उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। उस समय उसको विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके शरीर से पसीना निकलता है। वह शरीर में उत्पन्न हुए दाह तृष्णा तथा ताप से पीड़ित हो उठता है। कफ से संश्लिष्ट होने पर रोगी को एक छिन्न भिन्न होती हुई नीली पीली आभा दिखाई देती है। उसके लाल पीले और नीले नेत्रों में व्याकुलता छाई रहती है। कफज मूर्छा में रोगी आकाश को मेघों से आच्छन्न देखता हुआ मूर्छित हो जाता है। उसे गहन निद्रा आती है, इसलिए उसकी नींद बहुत देर के बाद टूटती है। होश में आने पर उसके हृदय में धड़कन होती है और प्राण सूखते हुए प्रतीत होते हैं। रक्त उक्त दोष के कारण उत्पन्न हुए भारीपन और आलस्य के वशीभूत हुए अंगों से उसको ऐसी अनुभूति होती है जैसे शरीर राजधर्म से अनुप्राणित पुरुषों मतलब सिपाहियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो। इन सभी दोषों का प्रभाव जब एक साथ शरीर पर पड़ता है तो सन्निपात की अवस्था आ जाती है। उस काल के मदात्य में प्राणी का संपूर्ण शरीर अपस्मार मृगी के रोग से ग्रस्त हुए के समान पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अपस्मार में रोगी की चेष्टा बीभत्स हो जाती है और इसमें नहीं होती है। वातादिक दोषों के वेग समाप्त होने के कारण उत्पन्न मदातय की मूर्छा और अन्य उपद्रवों से ग्रस्त प्राणियों के कष्टों का उपशमन बिना औषधिक उपचार के ही संयमित रहने से स्वयमेव हो जाता है। परंतु संन्यास का रोग औषधि के बिना शांत नहीं होता है। इस मदात्य काल में वाचिक शरीर शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओं के दबाव में निर्बल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं, जिससे वे मरे हुए के समान काष्ठवत हो जाते हैं। यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती तो वे अविलंब ही मर जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। ग्राहादिक हिंसक जलचरों से भरे हुए अतः जलराशि वाले समुद्र के समान इस संन्यास मदात्य रोग के सागर में डूब रहे प्राणी की शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिए। उसमें मद मान रोष संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। उन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा वह यहाँ वहां से उचित और अनुचितता का विचार करके यथापेक्षित कार्य में सामान्य विधि का प्रयोग करता है, किंतु अयुक्तिपूर्वक मद्यपान से प्रभावित दशा में ऐसा संभव नहीं है। उसे कर्तव्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ये हमारा अध्याय नंबर 133 था। और अब हमारा जो अगला नंबर है जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगला अध्याय है वो है अर्श मतलब बवासीर। ठीक है, तो बवासीर का जो अध्याय है मतलब अर्श का दूसरा नाम बवासीर है, उसका जो अध्याय है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम श्री का नाम लेकर इस महान पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। जुड़े रहें आप सब हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में श्री का नाम लेकर। नमस्कार आप सभी को।